हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम फोर्थ क्लास की मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, तो हम सभी को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 456 प्लस 789। इस क्वेश्चन से हमारे यहाँ पे 2-3 टॉपिक क्लियर होते हैं। सबसे पहला है कि बच्चों को इन नंबर्स को पढ़ना आना चाहिए कि ये वंस है, ये टेंस है और ये थाउजेंड प्लेस है। इनकी प्लेस वैल्यू बच्चे को आनी चाहिए। अगर बच्चा इसे 4, 5, 6 पढ़ रहा है यानी उसकी प्लेस वैल्यू या फिर उसे इनके जहाँ जो इनकी प्लेस वैल्यूज़ होती है उसके बारे में इसे नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे को इनके बारे में बताना है कि जो फर्स्ट नंबर होता है ये वंस प्लेस होता है, सेकेंड नंबर टेंस प्लेस होता है और थर्ड नंबर हंड्रेड्स प्लेस होता है। तो इसे पढ़ते कैसे हैं? अगर यहाँ पे सिंगल नंबर है तो सिर्फ इसे डायरेक्टली जो भी इसकी वैल्यू दिख रही है उसे प्लस उसे ही बोलते हैं। अगर इसके बाद टेंस प्लेस पे भी है तो हम इसे 80, जैसे 8 है तो 8 के आगे जो जीरो लगता है उसकी तरह पढ़ेंगे 89। अगर थर्ड नंबर भी है तो ये 100 प्लेस पे है तो 789। इस तरीके से इसे पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसे सिंपल ऐड करना है 456 प्लस 789। तो कैसे करेंगे, आप चाहे तो बच्चे से साइड में इसे लिखवा भी सकते हैं 456 प्लस 789। तो अगर बच्चा मैथ्स में वीक है तो यहाँ पे वो इस तरीके से लाइंस में भी एडिशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे 6 हमने लिख दिया और नीचे 9 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। अगर बट फोर्थ क्लास के बच्चे जो है मोस्टली जो है मैथ में अच्छे होते हैं तो डायरेक्ट वो प्लस कर सकते हैं। तो अगर उन्हें फास्ट एडिशन करवानी है तो हमेशा बड़े नंबर से नेक्स्ट नंबर तक काउंट करवाना है। जैसे अगर वो फिंगर्स पे काउंट करते हैं तो 9 के आगे 6 स्टेप काउंट करवाने हैं। 9 के बाद आएगा 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आया यहाँ पे 15। तो 15 का वंस प्लेस हम हमेशा लिखते हैं 15 और 1 चला जाता है कैरी में। तो 8 के आगे 5, 8 के आगे 5 स्टेप चलने हैं, 8 9 10 11 12 13। तो 8 + 5 हो गया 13, 13 + 1 14, 4 यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 चला जाएगा फिर से कैरी में, 7 + 4 11, 11 + 1 12। तो हम इसे लिखेंगे 1245। इस तरीके से बच्चे को कॉमा लगाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7432। अब यहाँ पे लिखा गया है प्लेस वैल्यू। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो भी नंबर हमें दिख रहा है हमें उसे एज इट इज़ बोलना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसे कहें यहाँ 2 को, तो 2 की फेस वैल्यू भी 2 है और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस डिजिट है, तो ये 2 ही आता। अगर हम 3 की बात करते तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होती, लेकिन प्लेस वैल्यू टेंस में होती यानी 30 में होती। तो यहाँ पे पूछा गया है 7 का, तो 7 जो है हमारा कहाँ है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो प्लेस वैल्यू क्या है 7 की, ये है 1000, या हम इसे सीधा 7000 भी लिख सकते हैं या थाउजेंड्स में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कवर हुए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट है 900 माइनस 375। यहाँ पे सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है तो हम इसे भी साइड में कर लेंगे, 900 माइनस 375। लेकिन इसे करते टाइम अगर बच्चे को कैरी लेना नहीं आता तो वहाँ पे इशू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, हम लेते तो कैरी यहीं पे है, लेकिन हमें कैरी कहाँ से लेना होता है, जो पीछे वाला कोई भी एक 0 से बड़ा नंबर होता है। तो हम इससे पहले यहाँ जाएंगे, उससे पहले 9 के पास जाएंगे। तो जब हम 9 से कैरी लेंगे इस तरफ को तो ये बन जाएगा 8 और यहाँ पे 10 बन जाएगा। अब हम 10 से वैल्यू लेंगे जो हमारा वंस प्लेस था, तो 10 अब 10 ना रहकर 9 बन जाएगा और फिर ये नंबर 10 बन जाएगा। तो 10 - 5 हो जाएगा 5, 9 - 7 हो जाएगा 2, 8 - 3 हो जाएगा 5। और फास्ट हम कैसे करवाते हैं, तो इसमें भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप रिवर्स काउंटिंग करवाइए या सीधा काउंटिंग करवाइए। जैसे यहाँ 5 है तो 5 से लेकर 10 तक कितने स्टेप चलने पड़ते, 5 चलने पड़ते। 7 से 9 तक जाने के लिए 2 स्टेप्स, 3 से 8 जाने के लिए 5 स्टेप, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा 525। नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ 999 इज़। अगर बच्चा नंबर्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता दैट मीन्स उसका मैथ वीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सक्सेसर ऑफ 999, तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके लिए पहले सक्सेसर पता होना चाहिए। तो सक्सेसर के साथ साथ 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रेडिसेसर।
प्रेडिसेसर को प से याद रख सकते हैं। प्रेडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर और सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर। तो जैसे हम लिखते 5, तो 5 का प्रेडिसेसर क्या होता 4 होता और सक्सेसर क्या होता 6 होता, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर है। और एक चीज़ और होती है, अगर किसी को नंबर ना पता होगी आगे आने वाला नंबर क्या है, तो सक्सेसर के लिए हम +1 करते हैं और प्रेडिसेसर के लिए -1 करते हैं। तो हमें पता है 999 के बाद 1000 आना है, लेकिन मान लेते हैं किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है कि इसके बाद क्या आएगा, तो उसे सिंपली कहना है कि सक्सेसर के लिए हमेशा 1 ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 999 + 1, तो 9 + 1 10, कैरी चला जाएगा 1, 9 + 1 फिर से 10, कैरी चला जाएगा 1, 9 + 1 10। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 1000। नेक्स्ट है 12 × 6। यहाँ पे बच्चों के टेबल देखे जाते हैं। 4th क्लास में बच्चे को एटलीस्ट 15 या 20 तक के तो टेबल आने चाहिए। तो 12 × 6 = 72। और अगर बच्चे को ये भी ना आए, अगर हम मान के चलें कि बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में, तो बच्चों को कहना है कि जो ये नंबर दिख रहे हैं 6 × 2 करिए, 6 × 2 = 12। उस 12 का 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 हमारा कैरी बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 7। इस तरीके से मल्टीप्लाई भी बच्चों से फास्ट करवाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बस ये बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 3 × 5 = 5 + 5 + 5। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड को बताना है कि क्या दोनों इक्वल आएंगे। तो हम देख लेते हैं 3 × 5 = 15, और अगर हम 5 + 5 + 5 करें तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, यानी दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है अ स्क्वेयर हैज़ 4 इक्वल साइड्स। अब बच्चे को 4th क्लास में 3 बेसिक शेप पता होनी चाहिए, स्क्वेयर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। जो हमारा ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं, ट्राई का मतलब ही 3 होता है, तो उसकी 3 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 इक्वल होती हैं। जो आप आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल का क्या एग्जांपल हो सकता है, टेबल, डाइनिंग टेबल हो गया, डोर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वो सब रेक्टेंगल में आते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी शेप स्क्वायर, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। तो स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की भी 4 साइड है, स्क्वायर की भी 4 साइड है, लेकिन रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मीटर = 1000 सेंटीमीटर। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 ना होकर सिर्फ 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर बच्चों को अच्छे से इसे पढ़ाना हो तो बच्चों को सबसे पहले लिखाना होता है सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, तो वहाँ पे आता है 10 मिलीमीटर। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, सेंटीमीटर के बाद आता है 1 मीटर। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे ज़ीरो इंक्रीज़ होते चलेंगे, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हमारा मीटर था, अब मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1000 मीटर। तो इस तरीके से हमारे ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस तरीके से बच्चे को बता देना है। नेक्स्ट है इवन नंबर्स एंड इन 1 3 5 7 9। अगर बच्चे को इवन नंबर्स का पता है तो वो भी ये बता देगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कैसे है, अब इवन और ऑड 2 तरह के नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 3 5 7 9 इस तरीके के लिखे जाते हैं, इनसे एंड होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 11, तो 11 का लास्ट डिजिट है 1, तो ये ऑड नंबर हो गया। मैंने लिख दिया 5 ऑलरेडी ऑड नंबर्स में आता है। या बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि जो नंबर 2 के टेबल में ना आए या जो नंबर 2 के टेबल से एंड ना हो तो वो सभी ऑड में आते हैं। तो दूसरे क्या हो गए, इवन। तो जैसे अब मैंने यहाँ लिख दिया 12, इसका लास्ट नंबर 2 है, तो 2 तो 2 के टेबल में आता ही है, तो ये इवन हो गया। मैंने लिख दिया 84 में भी हमें बस लास्ट डिजिट देखना है, वंस प्लेस, तो 4 भी 2 के टेबल में आता है, यानी ये भी इवन है। मैंने लिख दिया 10004, तो लास्ट में फिर से 4 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट अगर हम फाइनल कोई एग्जांपल ले लें 8 4 3 7 1, और लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 2 के टेबल में ना आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये ऑड हो जाएगा, इवन नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारे पास
दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। हमने इसे मैच करना है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ सही मैच कर रही है। तो सबसे पहले है अ डज़न। डज़न क्या बताता है? ये डज़न एक क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कि कोई चीज़ कितनी है। सेंटीमीटर लंबाई बताता है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे अगर मैं कहूँ 1 डज़न बनाना, तो मतलब 1 दर्जन के लिए जो है उसमें कितना होगा। अब डज़न में हमेशा कितनी वैल्यूज़ आती हैं? 12। तो 12 वाला हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है सेकंड। तो हम डज़न को मैच करेंगे 12 आइटम से। नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर। ये हमने अभी डिस्कस किया कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होते हैं? वो होते हैं मीटर के इक्वल, तो हम इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है 1 रुपी। अगर अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन देखें तो रुपी के साथ सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो है पैसा, पैसा और आवर। तो रुपीज़ के साथ सिर्फ पैसा ही रिलेट होता है। अगर बच्चे को ना भी पता हो तो उसे रिलेट करना आना चाहिए। तो अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो उसी तरीके से 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 500। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया कि 1 आवर किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के। तो इस तरीके से हमने इसे मैच भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा मेंटल मैथ। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आएगा व्हाट कम्स आफ्टर 8999। अब ये क्वेश्चन बच्चों से ओरली पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग शार्प हो जाता है, एकदम से तेज़ होता है। अब यहाँ पे कौन सा टॉपिक आ रहा है? ये वही जो अभी हमने पढ़ा था, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ये वही टॉपिक है। तो अगर हम पूछेंगे आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो यहाँ पे ये आएगा सक्सेसर। ये सक्सेसर के लिए पूछ रहा है और सक्सेसर में हम सिर्फ +1 करते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 9000। कैसे आएगा? बस इसे +1 करना है। अगर मैं पूछता व्हाट कम्स बिफोर दिस, तो हम यहाँ से -1 करते हैं। नेक्स्ट है 10 टाइम्स 10। तो टाइम्स का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 10 10s are 100। इस तरीके से डबल ऑफ 25। अब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि डबल का मतलब होता है कि हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे ट्रिपल लिखते तो ट्रिपल का मतलब होता है हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करते। तो 2 × 25। अब 25 का टेबल तो बच्चों को याद होगा नहीं, तो हम कैसे करेंगे? वही स्टेप कि जो फर्स्ट नंबर से या जो भी हमसे नंबर पूछा गया छोटे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 10। तो हम 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी में रख लेंगे। अब 2 2s are 4, 4 + 1 5। तो इस तरीके से, अदरवाइज़ इन्हें आप सिंपली 25 × 2 करके भी बच्चों से करवा सकते हैं। अगर यहीं पे मैं पूछता ट्रिपल ऑफ 25, तो कैसे करते हैं हम करते 3 5s are 15, कैरी रखते 1 और 3 2s are 6, 6 + 1 7। इस तरीके से बच्चों का मैथ फास्ट होता है। हाफ ऑफ 100। हाफ का क्या मतलब होता है? बच्चों को बताना है कि हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2। तो 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने 2 लिख दिया, तो बच्चों को बताना है आपने कि 2 1s are 2। अब 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम दोनों डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे। तो 2 5s are 10 और जो 0 बच गया हम उसे वैसे के वैसा लिख देंगे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 50। क्लास के बच्चों के लिए मैथ की वर्कशीट काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होगी, उनसे इनका रिवीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो।